आज हम एनबीपी यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साइबान होम एंड सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम को जरा तफसील से देख रहे हैं। जी। हमारे पास एनबीपी की अपनी दी हुई मालूमात हैं और कोशिश ये है कि उसे आसान लफ्जों में समझें। बिल्कुल। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो घर लेने, बनाने या शायद सोलर पैनल लगाने का सोच रहे हैं। जी हाँ। और जो पहली चीज मुझे नजर आई वो उनकी शुरू की शरह सूद है 12.5%। ये फिक्स्ड है पहले 2 साल के लिए। हाँ, ये काफी अहम नुक्ता है। शुरू में एक फिक्स्ड रेट होना बजट बनाने में काफी आसानी पैदा करता है। सही। तो कौन लोग इससे फायदा उठा सकते हैं, क्या शराइतें? देखिए, सबसे पहले तो आपका पाकिस्तानी शहरी होना जरूरी है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब आपने पहले अगर कोई लोन लिया है तो वो ठीक से वापस किया हो, वो काबिल कबूल होनी चाहिए। ठीक है। और आमदनी के बारे में? आमदनी का भी मेयार है। अगर आप तनख्वाहदार हैं तो महीने की कम से कम नेट आमदनी 35,000 रुपये होनी चाहिए। 35,000 नेट। जी। और अगर आपका अपना कारोबार है या आप खुद मुलाजिम पेशा हैं, जैसे डॉक्टर, वकील वगैरह, तो फिर ये हद 1.5 लाख रुपए महाना है। ओह, 1.5 लाख। अच्छा खासा फर्क है। जी, फर्क है। और क्या नौकरी या कारोबार का कोई खास अरसा भी होना जरूरी है? मतलब कितने अरसे से काम कर रहे हों? हाँ, ये भी देखते हैं। अगर तनख्वाहदार हैं, चाहे पक्के हों या कॉन्ट्रैक्ट पर, तो जहां अभी काम कर रहे हैं वहां कम से कम 1 साल हो गया हो। 1 साल? और कुल मिलाकर कम से कम 3 साल का तजुर्बा हो, मुसलसल। अच्छा, 3 साल का टोटल तजुर्बा। जी। और अगर कारोबारी या खुद मुलाजिम हैं तो कम से कम 3 साल से आप वही काम या कारोबार कर रहे हो। ठीक। मतलब इस्तेहकाम देखा जाता है। बिल्कुल, बैंक अपना रिस्क देखता है। सही। अच्छा, अगर कोई ये शर्तें पूरी करता है तो फिर किस किस किस्म का लोन मिल सकता है और कितनी रकम तक का? इसमें कई तरह की चीजें शामिल हैं। आप बना बनाया घर खरीद सकते हैं, ठीक है। खुद अपना घर बना सकते हैं, प्लॉट खरीद के उस पर घर तामीर कर सकते हैं। यानी एलपीसी? जी, लैंड परचेज एंड कंस्ट्रक्शन। या अगर आपका पहले से घर है तो उसकी मरम्मत या बेहतरी के लिए पैसे ले सकते हैं। अच्छा, एचआई यानी होम इम्प्रूवमेंट? हाँ, और एक और ऑप्शन है कि अगर आपका होम लोन किसी दूसरे बैंक में चल रहा है तो आप उसे एनबीपी में ट्रांसफर करवा सकते हैं, बीटीएफ। ओ, बैलेंस ट्रांसफर, ये भी है। जबरदस्त। और रकम कितनी मिल सकती है? ज्यादा से ज्यादा 75 मिलियन रुपए तक। 75 मिलियन, ये तो काफी बड़ी रकम है। जी, काफी बड़ी रकम है। इससे बड़े प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। वाकई। अच्छा, तो इसमें अपना हिस्सा कितना डालना पड़ता है? वो जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है? जी, मतलब बैंक कितना देगा और आप कितना लगाएंगे। हाँ। अगर आपका लोन 25 मिलियन रुपए तक का है तो बैंक 85% तक दे सकता है। यानी आपको कम से कम 15% अपनी जेब से लगाना होगा। ठीक, 85-15। और अगर लोन 25 मिलियन से ज्यादा है तो फिर बैंक 75% तक देगा और आपका हिस्सा 25% होगा। यानी 75-25। जी। अलबत्ता जो घर की मरम्मत वाला है, यानी एचआई, जो कि 5 मिलियन तक होता है, उसमें ये तनासुब उलट है। अच्छा, कैसे? उसमें बैंक सिर्फ 40% तक देगा, आपको 60% खुद लगाना होगा। ओ, तो मरम्मत के लिए अपनी जेब से ज्यादा पैसे चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है। अब आते हैं वापस इस 13.5% वाली शरह सूद पर। आपने कहा 2 साल फिक्स्ड है, उसके बाद क्या होगा? ये लंबी मुद्दत के लिए अहम है। बहुत अहम है। 2 साल के बाद ये रेट फिक्स नहीं रहेगा, ये वेरिएबल हो जाएगा, मतलब बदलेगा। कैसे बदलेगा? ये केबोर पर मबनी होगा। केबोर यानी कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। ये मार्केट रेट होता है। अच्छा। तो 2 साल बाद तनख्वाहदार लोगों के लिए रेट होगा 1 साला केबोर जमा 2%। केबोर +2। जी। और कारोबारी या खुद मुलाजिम पेशा अफराद के लिए होगा 1 साला केबोर जमा 3%। केबोर +3। इसका मतलब है कि माहाना किस्त बदल सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी। बिल्कुल। केबोर ऊपर नीचे होता रहता है, तो किस्त भी उसी हिसाब से बदलेगी। ये जहन में रखना जरूरी है। और ये लोन कितने अरसे के लिए मिल सकता है? ज्यादातर मकासद के लिए, जैसे घर खरीदना, बनाना या बीटीएफ, इसकी मुद्दत 3 से लेकर 25 साल तक हो सकती है। 25 साल तक? लंबा अरसा है। जी। लेकिन अगर सिर्फ मरम्मत के लिए ले रहे हैं, एचआई, तो इसकी मुद्दत 3 से 15 साल तक है। ठीक। और एक और चीज होती है, वो डीबीआर, डेट बर्डन रेशो, कि आप अपनी आमदनी का कितना हिस्सा किस्तों में दे सकते हैं। जी, बहुत अहम।
NBB کہتا ہے کہ آپ کا DBR 50% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ کے جتنے بھی لون چل رہے ہیں ان سب کی ماہانہ قسطیں ملا کر آپ کی مہینے کی نیٹ آمدنی کے آدھے سے زیادہ نہ ہوں۔ اچھا، یہ تو صارف کے تحفظ کے لیے بھی اچھا ہے۔ جی، اور بینک کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی موٹی موٹی شرائط اور فیچرز۔ اب سب سے مشکل مرحلہ، کاغذات۔ کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہاں جی، کاغذات تو ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ چیزیں تو سب کے لیے ایک جیسی ہیں، جیسے درخواست فارم، آپ کی تصویریں، شناختی کارڈ کی کاپیاں اور آپ کے ریفرنسز کی بھی۔ ٹھیک۔ پروسیسنگ فیس کا چیک دینا ہوگا، اور اگر کوئی قانونی رائے یا ویلیویشن وغیرہ ہونی ہے تو اس کے لیے بھی چیک۔ پراپرٹی کے کاغذات تو لازمی ہیں، ظاہر ہے۔ اور اگر تعمیر کروا رہے ہیں تو BOQ یعنی بل آف کوانٹیٹیز، نقشہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے عام کاغذات۔ جی، پھر آپ تنخواہ دار ہیں یا کاروباری، اس حساب سے کچھ اضافی چیزیں چاہیے۔ مثلاً؟ اگر آپ تنخواہ دار ہیں اور تنخواہ NBP سے ہی آتی ہے تو ذرا آسانی ہے، بس کمپنی سے ایک انڈرٹیکنگ، سیلری سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ اور پچھلے 3 مہینے کی سیلری سلپ اور بینک سٹیٹمنٹ۔ اور اگر تنخواہ کہیں اور سے آتی ہے؟ اگر آپ کسی اچھی ملٹی نیشنل یا NBP کی منظور شدہ کمپنی میں ہیں تو تقریباً یہی چیزیں۔ اگر نہیں تو پھر تھوڑے زیادہ ثبوت چاہیے، جیسے ملازمت کا خط، سیلری سرٹیفکیٹ، 3 ماہ کی سلپس، لیکن 12 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ۔ 1 سال کی سٹیٹمنٹ؟ جی، اور شاید بجلی یا فون کا بل وغیرہ بھی مانگ لیں۔ ٹھیک ہے، اور کاروباری لوگوں کے لیے؟ ان کے لیے بینک سرٹیفکیٹ، اگر کمپنی ہے تو فارم 29، پارٹنرشپ ہے تو پارٹنرشپ ڈیڈ، بنیادی طور پر کاروبار کا ثبوت۔ اور جو خود ملازم پروفیشنل ہیں؟ ان کے لیے اپنی پروفیشنل ایسوسی ایشن کی ممبرشپ کا ثبوت یا پریکٹسنگ سرٹیفکیٹ، اور کام کرنے کا کوئی ثبوت، پارٹنرشپ ہے تو ڈیڈ۔ سمجھ گئی، مطلب بنیادی مقصد یہ ہے کہ بینک آپ کی آمدنی اور مالی استحکام کو تسلی سے جانچ لے۔ بالکل، ہر کیس تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے لیکن مقصد یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر خلاصہ کریں، NBP سائمان ایک کافی وسیع اسکیم لگ رہی ہے جس میں گھر اور سولر دونوں کے لیے آپشنز ہیں۔ جی ہاں، اہلیت کا معیار واضح ہے، آمدنی کی حدیں ہیں، کام کا تجربہ دیکھا جاتا ہے، شروع کا 12.5% ریٹ واقعی اچھا ہے، لیکن 2 سال بعد کی بورڈ والے پہلو کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بالکل۔ قرض کی رقم بھی کافی ہے، 7.5 ملین تک، اور اپنا حصہ ڈالنے کی شرط بھی ہے۔ کاغذات کا عمل ہے جو ضروری بھی ہے۔ جی، یہ ساری تفصیلات تو ہو گئیں، لیکن ان نمبرز اور شرائط سے ہٹ کر ایک بڑا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اس طرح کی اسکیموں سے مجموعی طور پر ہاؤسنگ مارکیٹ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ اور کیا یہ واقعی عام آدمی کے لیے اپنا گھر بنانے کے خواب کو آسان بناتی ہیں، یا اس میں کچھ اور پہلو بھی ہیں جن پر غور کرنا چاہیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔